नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक कर एक बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसदीय दल की ये बैठक चल रही है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं, प्रहलाद जोशी भी बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय बजट समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें चर्चा होने की संभावना है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें चर्चा होने की संभावना है, जिसमें केंद्रीय बजट भी एक मुद्दा माना जा रहा है, जिस पर चर्चा होनी है। यहाँ पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माला पहनाकर स्वागत किया है। साथ में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू मौजूद हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सभी का स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चलेगी। बीजेपी अध्यक्ष स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया माला पहनाकर। इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो देखिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर इसमें चर्चा होनी है, और ऐसे में क्या क्या वो मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी ये पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ सहयोगी दीपक चौबे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक, बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी का स्वागत किया है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। दीपक, सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए, दीपक से संपर्क टूट गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ सहयोगी दीपक चौबे जुड़ गए हैं। दीपक, बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी है? जी देखिए, बात की जाए चारों तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दोबारा कार्यकाल बढ़ने के बाद ये पहले जो संसद शुरू बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य सभी सांसदों ने स्वागत किया। और जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो जो गुजरात में उनके नेतृत्व में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री अपने सभी सांसदों को संबोधित करेंगे, और उन सांसदों को अब इस बार क्या मंत्र देते हैं वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो 2024 की रणनीति पे भी चर्चा होगी। बजट जनता में जाया जाए वो प्रधानमंत्री बताएंगे कि सांसदों को क्या क्या करना चाहिए अपने क्षेत्र में। उसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए, जिस तरीके से लगातार जो अडानी ग्रुप को लेकर जो लगातार एक विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री बोलेंगे कि किस तरीके से सांसदों को क्या करना चाहिए। और आखिर विपक्ष जो लगातार संसद नहीं चलने जा रहा है, इसको लेकर भी विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो बीजेपी या फिर केंद्र सरकार इस पे क्या करेगी, आखिर जो वित्त मंत्री हैं वो उनको क्या बोलना है। तो इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा होगी। और खास तौर से अगर बात की जाए तो देखिए, पिछले क्षेत्र में जाए क्षेत्र की चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये संसदीय दल की जो बैठक है वो शुरू हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, महेंद्र नाथ पांडे को आप देख सकते हैं, किरण रिजिजू इसमें मौजूद हैं, और बीजेपी अध्यक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया माला पहनाकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्वागत किया गया। वो कोई बात हम उठाते हैं उससे पहले ही वो अडजर्न करते हैं। जो नोटिस हम दे रहे हैं रूल 267 के तहत, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कहना नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बोलना कि ऑर्डर में नहीं है, रिजेक्ट करना,
चले जाना उठना, ये हमारा है। भाई आप कोशिश किए क्या सदन चलाने के लिए? कितने बार मिले, कितने बार बुलाए, मीटिंग्स हो गए सब। ये हमारे ऊपर ये वो हमेशा हल्ला ऐसा ही करते हैं, ये झूठ बोलते रहते हैं। और मैं पहले से यही कह रहा हूँ कि बीजेपी के लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है किस ढंग से झूठ बोले और लोगों को भ्रमित करे। अर्जुन खड़गे को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि बीजेपी को तो दरअसल ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की, और इसी हिसाब से बीजेपी लगातार झूठ भी बोल रही है। चलिए सीधा रुक कर एक बड़ी खबर का। भारत ने तुर्की के लिए मदद भेजी है। गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम ने उड़ान भरी है। डॉग स्क्वाड और राहत सामग्री हिंडन एयरबेस से रवाना हो चुकी है। इसके साथ ही मेडिकल टीम जो है वो भी यहां से भेजी गई है। देखिए तुर्की में जिस तरह से कल भूकंप आया, साथ में सीरिया में भी भूकंप आया, भयानक भूकंप आया, जिसमें कुल मिलाकर कहा जा सकता है अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिस तरह हमने कल तस्वीरें देखी, कई रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई, आसपास तबाही का मंजर नजर आया। और उसके बाद फिलहाल आपको बता दें कि हालात बेहद चिंतापूर्ण हैं। न सिर्फ भारत बल्कि लगभग 40 देशों ने राहत सामग्री जो है वो भेजी है। तुर्की में भी और सीरिया में भी मदद का हाथ जो है वो आगे बढ़ाया गया है। अगर भारत की बात कर ले तो यहाँ से एनडीआरएफ की टीम जो है उन्हें भेजा गया है। हिंडन एयरबेस से रवाना हो चुकी है, मेडिकल टीम रवाना हो चुकी है, और इसी के साथ डॉग स्क्वाड को भी भेजा गया है। राहत सामग्री जो है वो भी भेजी गई है ताकि राहत बचाव का कार्य जो है वो वहां पर किया जा सके। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। थोड़ी देर पहले ही ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देखिए कल भूकंप से तबाही की जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई, और उसके साथ ही ये माना जा रहा था कि अब देश को राहत बचाव सामग्री की जरूरत है। राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा था, लेकिन इस बीच हर कोई उस वक्त और ज्यादा परेशान हो गया, चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई जब अब से बस थोड़ी देर पहले वहां पर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.9 मापी गई है। बस थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके फिर से महसूस किए गए हैं तुर्की में। इसके बाद लोगों की चिंताएं अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब उन्हें ये डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो ये भूकंप के झटके एक बार फिर से झेलने पड़े, क्योंकि पहली बार जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो उसने भारी तबाही तुर्की को लाकर दी, और उसके बाद दोबारा ये झटके जो हैं अब से बस कुछ ही देर पहले महसूस किए गए। तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली है। दोनों देशों में मृतकों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब तक ये माना जा रहा है कि लगभग 4000 लोगों की मौत हो गई है। तुर्की में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की गई है। तुर्की में देखिए 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। तस्वीरें आप देखिए, शहर शहर खौफनाक मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। तुर्की में और सीरिया में तबाही का मंजर किस तरह से है, इन 6 तस्वीरों से आप देखिए और समझिए। हर शहर में खौफनाक मंजर है, क्योंकि कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। 4000 से ज्यादा मौत अभी तक हो चुकी है। आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है, ये हैरान करने वाली बात है, लेकिन मलबे में हजारों जिंदगियां अभी भी दबी हुई हैं, और इसीलिए राहत बचाव कार्य जो है वो वहां पर किया जा रहा है। 3000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। जिस तरह पहली तस्वीर के जरिए आपको दिखाया भी जा रहा है कि शहर शहर खौफनाक मंजर जो है वो हो चुका है। 3 बड़े भूकंप के झटके अब तक महसूस किए जा चुके हैं, और अभी हमने आपको बताया कि किस तरह तस्वीरें बस कुछ देर पहले भूकंप के झटके तुर्की में महसूस किए गए हैं। उसके बाद आखिरी तस्वीर, एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो भारत के गाजियाबाद से रवाना हुई हैं। हिंडन एयरबेस से टीम भेजी गई है, एनडीआरएफ की मेडिकल टीम भेजी गई है, राहत सामग्री भेजी गई है। 6 तस्वीरें
तुर्की और सीरिया में तबाही का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर वार किया है। अफगानिस्तान से भी बदतर है कश्मीर, संविधान पर चोट कर रही है बीजेपी, ये कहा गया है महबूबा मुफ्ती की ओर से। गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा है कि देश को बदनाम कर रही है महबूबा मुफ्ती। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि अफगानिस्तान से भी ज्यादा बदतर हालात जो हैं वो कश्मीर में हो चुके हैं। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि देश को बदनाम करने का काम कर रही है महबूबा मुफ्ती, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दरअसल इस संविधान पर चोट है। गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये सब मोदी सरकार में किया जा रहा है। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो हालात हैं वो अफगानिस्तान से भी बदतर हैं। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है और कहा है कि देश को बदनाम करने का काम कर रही है महबूबा मुफ्ती। चलिए सुनाते हैं आपको कि महबूबा मुफ्ती ने आखिर क्या बयान दिया था जिस पर गिरिराज सिंह ने पलटवार भी किया। दोनों के बयान आपको सुनाते हैं। के 370 हटने के बाद all the laws that have been brought into the J&K have been weaponized to the extent that Kashmiri looks like, अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, because the bulldozer is there। अभी 370 के साथ ख़त्म करने के साथ they outsourced our हमारी आइडेंटिटी ख़त्म की, हमारे जॉब्स आउटसोर्स किए, आवर लैंड वाज आउटसोर्स्ड, आवर मिनरल्स वर आउटसोर्स्ड, आवर रिसोर्सेज वर आउटसोर्स्ड। व्हेन आई से आउटसोर्स्ड, दे वर गिवन टू द आउटसाइडर्स, दे आर स्टिल बीइंग गिवन टू द आउटसाइडर्स। इस वक्त जम्मू, देखिए, आज़ादी के बाद महबूबा मुफ्ती और कुछ लोगों ने अपने पारिवारिक जायदाद के रूप में कश्मीर का उपयोग किया और जब 370 धारा हटाया जा रहा था तो यही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने कहा था कि तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा कोई। और जब टारगेट किलिंग शुरू हुआ, इन्होंने कभी उस आतंकवादी के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। चाहे जम्मू में टारगेट किलिंग शुरू हुआ, उस पर भी इनकी जुबान नहीं खुली। ये शुरू से आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम किया, समर्थन करने का काम किया। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जहां महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा, वहीं राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। बड़ी खबर, राहुल गांधी एक झूठ को 100 बार कहते हैं, ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से कहा गया और कहा है कि अडानी को ब्रेक देने वाले राजीव गांधी कौन थे। अडानी ने खुद कहा था कि पहला ब्रेक राजीव गांधी ने दिया था। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक झूठ को 100 बार कहते हैं और अडानी ने कहा कि पहला ब्रेक मिला था तो राजीव गांधी के समय में। मैं पूछता हूं कि राजीव गांधी कौन थे। ये समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी गोएबल्स की थ्योरी पर चल रहे हैं, उनके बारिश हो गए हैं। एक झूठ को 100 बार बोलना और उल्टे मुंह गिरना, रफेल में गिर गए। अब ये कह रहे हैं मित्र अडानी को, अडानी ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं पहली बार अगर मुझे ब्रेक मिला तो राजीव गांधी के समय। ये राजीव गांधी कौन है, राहुल गांधी को बताना चाहिए।
ये कौन पार्टी के प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी को बताना चाहिए और अडानी के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विजय सिन्हा का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, जनता को धोखा दे रहे हैं बिहार के सीएम। विजय सिन्हा ने बड़ा हमला बोला है, जंगल राज को जनता का राज बता रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू को मजबूत करना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के सपने को पूरा नहीं होना देना चाहते हैं नीतीश। तो बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता है विजय कुमार सिन्हा, जिन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला और कहा है कि जनता को धोखा दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। जंगल राज को जनता का राज बता रहे हैं सीएम नीतीश। जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू पार्टी को मजबूती प्रदान करने आए, जेडीयू पार्टी में अपनी उम्मीद को, सपना को सजाने आए और वो सपना आज टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि जेडीयू पार्टी विलय करने जा रही है, समाप्त होने जा रही है। कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी उन लोगों का सपना तोड़ रहे हैं जो जंगल राज से लड़कर, अपना बलिदान देकर, अपने सपना को छोड़कर एनडीए गठबंधन के साथ जुड़े थे। जेडीयू पार्टी, बीजेपी पार्टी बिहार के अंदर शांति और सामाजिक सद्भाव लाया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उस सपना को तोड़ने के लिए जंगल राज को जनता राज कह करके गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। इसलिए वो अगर जो लोगों के बीच विमर्श करते हैं मिल बैठ के, तो इसमें बुरा क्या है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नोटिस दिया है। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। अडानी मुद्दे पर चर्चा के लिए यह नोटिस दिया गया है। देखिए, विपक्ष लगातार अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है और आप देख रहे हैं कि लगातार जैसी सदन की कार्यवाही शुरू होती है वैसे ही विपक्ष हंगामा करता है, अडानी के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग करता है और उसके बाद सदन जो है वो स्थगित कर दी जाती है, कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। माफ कीजिएगा। फिलहाल अब कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अडानी मुद्दे पर चर्चा के लिए यह नोटिस दिया गया है। जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह के दफ्तर पर आईटी की रेड हुई है। बड़ी खबर, आरा समेत कई जगह पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। राधा चरण शाह की चल और अचल संपत्ति की जांच की जा रही है। एसएसबी पुलिस के साथ पहुंची है इनकम टैक्स की टीम। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह के दफ्तर पर आयकर विभाग ने रेड की है। आरा समेत कई जगह पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। राधा चरण शाह की चल और अचल संपत्ति की यहां पर जांच की जा रही है। एसएसबी पुलिस टीम के साथ पहुंची है इनकम टैक्स की टीम। कई जगह पर छापेमारी की जा रही है। आरा समेत कई जगह छापेमारी जो है आईटी की टीम कर रही है। जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह, जिनके यहां पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। और इस बीच नागालैंड और मेघालय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख आज है। 10 फरवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, नागालैंड और मेघालय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, जहां पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख आज है और इसके साथ ही नाम वापसी की आखिरी तारीख 10 फरवरी को रखी गई है। 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए यहां पर वोटिंग होनी है।
वहीं यूपी के बलिया में सूदखोरों से तंग आकर बंदूक व्यापारी ने फेसबुक लाइव कर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए मुनादी कराई। आरोपी सूदखोर अजय सिंह सिंघाल और देवनारायण सिंह पूना के घर में रह रहे लोगों से 72 घंटे के अंदर घर खाली करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जो उसमें एफआईआर पंजीकृत हुई थी उस मामले में, लाइफ सुसाइड वाले मामले में, उसमें जो 2 अभियुक्त हैं उनकी संपत्ति की विवेचना के क्रम में जांच करी गई है और उसमें जो है अग्रिम स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता जी के द्वारा आत्महत्या की गई है। आत्महत्या से पूर्व उनके द्वारा एक वीडियो बनाया गया था जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के कारण तनाव में आके आत्महत्या करना बताया गया। इस संबंध में परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर 13 नामजद अभियुक्त व 4-5 अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं एडिशनल एसपी बलिया व सीओ सिटी बलिया के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया है जो विभिन्न जगहों पर दबिश देकर के इन लोगों की गिरफ्तारी हेतु अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए बात करते हैं बिहार के भोजपुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर शादी समारोह में फायरिंग की गई है। गोली लगने से जेई की मौके पर ही मौत हो गई है। रेलवे में जूनियर इंजीनियर था मृतक जेई। बिहार के भोजपुर में शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद में एक शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना सोमवार रात कृष्णागढ़ थाना इलाके के जगतपुर पकड़ी गांव की हुई। मृतक रेलवे में जूनियर इंजीनियर था और शादी में शामिल होने के लिए आया था। तभी बारातियों और लड़की पक्ष के लोगों के बीच डांस को लेकर विवाद हो गया और इस दौरान फायरिंग की गई जिसमें जूनियर इंजीनियर को गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के सुरेंद्र नगर से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक और कार में टक्कर हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। गुजरात के सुरेंद्रगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।